हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी फ्रंट स्लिट ड्रेस। बहुत ही सिंपल इसे क्रिएट करना, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने नेट का फैब्रिक यूज़ किया, हैवी नेट मटेरियल। उसे आप 2 बार में फोल्ड कर लीजिए और साइड का जो प्लेन फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच एंड उसके बॉटम पे हम अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो मेरा आर्म होल भी 7 इंच है। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल्स का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। बॉटम के तरफ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 9 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे, तो जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हम यहाँ शोल्डर स्लोप की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और आर्म होल पे हमने 1/2 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और दोनों ही पॉइंट्स को इस तरीके से स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। मेरा शोल्डर स्लोप है। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट, फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट कट हो गया है। हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही पार्ट पे अस्तर लगाएंगे। तो हमें सेम मेजरमेंट से अस्तर को कट करना होगा। जो नेट का मेन मटेरियल है उसे हमें उल्टा प्लेस करना होगा और अस्तर को उसके ऊपर सीधा रखना होगा। इस तरीके से रखते हुए आपको साइड्स, आर्म होल्स, नेक लाइन ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा आधे इंच की दूरी पे। इसी तरीके से आपको बैक पार्ट पे भी कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट पे अस्तर को लगा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग हम सबसे पहले बकरम पे करेंगे। तो बकरम को आपको इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको नेक की चौड़ाई रखना होगा 3.5 इंच, जैसे कि हमने लिया था, और लंबाई हमने 6 इंच रखा है। इन दोनों ही पॉइंट से आपको एक बॉक्स बना लेना होगा इन दोनों मेजरमेंट से। उसके बाद हम साइड से 2 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हम इस तरीके से स्लांट वे में कॉर्नर से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि नीचे से मेरा जो नेक का शेप रहेगा वो वी आएगा। इस तरीके का कुछ शेप रहेगा मेरा। अब हम बाहर की ओर 1 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे एंड इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। तो इस तरीके से मेरा सुंदर सा नेक का जो शेप है वो क्रिएट हो गया है। अब हम अस्तर का जो मटेरियल है वो लेंगे। स्क्वायर शेप में आपको लेना होगा और उसके ऊपर आपको इस तरीके का नेक जो बकरम पे कट किया है उसे प्लेस करना होगा। सबसे पहले आप इसके ऊपर सिलाई दे दीजिए या आप स्टिक कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको आधे इंच की दूरी पे इसे ऑल ओवर कट दे देना होगा। और जो आधा इंच का फैब्रिक आपने छोड़ के कट किया है उसे आपको बकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और उसे जस्ट सेंटर पे रखेंगे। नेक का सेंटर और बॉडी का सेंटर सेम होना चाहिए रखते हुए आपको जस्ट किनारे से सिलाई देना होगा। तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया है। अब आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए आपको इस पर कट लगा लेना होगा। तो यहाँ हमने कट लगा लिया है और जो आधा इंच का फैब्रिक आपने छोड़ा था उस पर भी आपको इस तरीके से छोटे छोटे कट्स देना होगा, ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ आपका कोई भी छोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आपको ऊपर से भी जस्ट किनारे से एक सिलाई देना होगा।
तो आप देखें मेरा फ्रंट पार्ट का ये सुंदर सा नेक रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट का नेक कट करना होगा। तो बैक पार्ट को लेना होगा, उसे हाफ में फोल्ड कर लेना होगा और नेक की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखा है और लंबाई हमने यहाँ 3 इंच रखा है। इन दोनों ही पॉइंट से आपको एक बॉक्स बना लेना होगा और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। अब आपको ये पार्ट कट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और 2 इंच की आपको पट्टी कट करनी होगी इसी राउंड शेप में। पट्टी की जो किनारी है उसे आप सबसे पहले सिंगल हाफ में मोड़ लीजिए। उसके बाद बॉडी को सीधा रखिए, पट्टी को उल्टा रखते हुए आधे इंच की दूरी पे सिलाई दीजिए। उसके बाद फोल्ड करते हुए आपको फिर ऊपर से एक सिलाई देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने नेक पे पट्टी लगा लिया है बैक पार्ट की। अब आपको बैक पार्ट को सीधा रखना होगा, फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और अपना शोल्डर जॉइन कर लेना होगा और आर्म होल्स की जो किनारी है उसे आपको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई दे देना होगा, क्योंकि मेरा स्लीवलेस है। अगर आप स्लीव लगाना चाहते हो तो आप स्लीव भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। एंड आपको साइड भी सी लेना होगा। तो यहाँ मैंने ऑल ओवर कर लिया है। इस तरीके से मेरी ये बॉडी रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है। तो घेरा हमने नेट का मटेरियल यूज़ किया, अगेन उसे हाफ में फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम साइड से ट्रायंगल मोड़ेंगे। इस तरीके से हमें ट्रायंगल मोड़ना होगा। अब आपका जितना कमर का हिस्सा है उसका चौथा भाग लेना होगा और 2 पॉइंट मार्क करना होगा इस तरीके से। फिर ऊपर से आपको देखना होगा वो पॉइंट कहाँ आ रहा है। जैसे कि मेरा 10 इंच पे आ रहा है तो ऑल ओवर हम इस तरीके से इंची टेप घुमाते जाएंगे और 10 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे और इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपको लेंथ देखना होगा, आपको कितना रखना है। आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हैं। यहाँ मैं फुल लेंथ रख रही हूँ। आप अपने बॉडी का मेजर ले लीजिए और उसके बाद आप घेरे का देखिए आपको कितना लेना है। तो यहाँ मैं 34 इंच ले रही हूँ। ऑल ओवर हम 34 इंच पे पॉइंट मार्क करेंगे। एक्चुअली मेरी टोटल हाइट रहेगी 33 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा सिलाई में जाएगा। इस हिसाब से हमने 34 लिया है। तो इस तरीके से इंची टेप घुमाते जाइए और आप 34 इंच पे ऑल ओवर पॉइंट मार्क कर लीजिए और इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम दोनों मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। जैसे कि मेरा ये फ्रंट स्लीट है इसलिए हम इसे पूरा ओपन करेंगे। जो साइड का कट है वो हम सेंटर पे ले आएंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए, ताकि हमारा साइड में कोई कट नहीं आएगा और हमारा आगे से फ्रंट स्लिट भी हो जाएगा, हमें कट नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने फोल्ड किया है और आगे की जो किनारी है उसे आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और नीचे की भी जो किनारी है उसे आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। आप चाहो तो बीडिंग भी करा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑल ओवर कर लिया है। अब आपको इस पे अस्तर भी लगाना होगा अगर आप चाहो तो। अगर आप एज इट इज़ लगाना चाहते हो तो एज इट इज़ बॉडी पे अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अस्तर लगाएंगे। तो अस्तर लगाने के लिए हम इसे ओपन करेंगे और इसे उल्टा रखेंगे और जो हमारा अस्तर है उसके ऊपर सीधा रखेंगे और कमर की तरफ, सिर्फ कमर की तरफ आप सिलाई दे सकते हैं ऊपर से आधे इंच की दूरी पे, या फिर आप बॉडी के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले बॉडी का सेंटर पॉइंट मार्क करना होगा और नेट का मटेरियल सबसे पहले रखना होगा और उसके बाद आपको अस्तर रखना होगा। इस तरीके से रखते हुए तीनों ही फैब्रिक को इस तरीके से लेते हुए आपको गोलाई में स्टिच कर लेना होगा।
बहुत ही सिंपल है गाइस। आप चाहो तो अगर आप बिगनर से आपको ये नहीं जम रहा है तो आप पहले अस्तर और घेरा अटैच कर लीजिए, उसके बाद बॉडी पे आप इसे डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अटैच कर लिया है और ये मेरा फ्रंट स्लिट गाउन रेडी हो गया है। स्लीवलेस क्रिएट किया है, आप चाहो तो इस पर स्लीव भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। इसके नीचे आप लहंगा कैरी करिए, बहुत ही प्रिटी लगेगा गाइस। इवन आप पैंट भी कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।